तभी ना उनके आज का वीर। हमीद नॉर्मल आदमी नहीं था, उसी के प्रेरणा से हम लोग फौज में गए। अच्छा, मतलब उन्हीं का देन था कि आप लोग फौज में भी मैं हमको तो खुद क्योंकि हमारे घर गौवा में घर है ना इधर नजदीक, तो रास्ता वही था सीधे पैदल, तब ये रोड शोड थोड़ा ही था। उधर से ही आता था तो आता था जाता था, छुट्टी आते थे तो हम लोग इकट्ठे ही रहते थे। ये इकट्ठे बल्कि खाना भी खाता था वो। और उस समय कोई काम धाम तो था नहीं हम लोगों के पास। उसी के सलाह से हम भर्ती भी हुए और भर्ती होकर के हम लोग फौज की दोस्ती भी कर गए। तो दादा एगो खान सर हो, उनके नाम सुन ले बा, जो बिहार में पढ़ा है ना, वो बताते रहे ना कि मतलब 7 टैंक तोड़ले रहे ना, और 7 टैंक के बाद 8वां टैंक पे जब वो अटैक कई ना, और फिर वहाँ से वो अटैक कर देना, तो मतलब आमने सामने दोनों गोली चली, तो उनका भी टैंक उड़ गया, इनका भी टैंक उड़ गया। क्या मतलब अब्दुल हमीद का जो अब्दुल हमीद टैंक पर था ही नहीं, जो गाड़ियाँ चला रहे थे। अब्दुल हमीद गाड़ी नहीं चला रहा था, यही तो बात है ना। अब्दुल हमीद फायरर था। अब्दुल हमीद फायरर थे। ड्राइवर चलाने वाला चलाएगा और लोड करने वाला लोड करेगा। उसका काम है सही निशाना लेकर के फायर करना। तो हमीद का फायर बड़ा टाइट था, एकदम सटीक निशाना। सटीक निशाना, क्योंकि निशाना सटीक कब होगा, जब सांस बिल्कुल रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, तभी। क्योंकि सांस लेते हो तो पूरी धड़कन हिलती है, इसीलिए सांस में बैरल अप डाउन होगा। लेकिन ये तो आरसीएल गन पर थे। वो जिसने बोला है कि 7 टैंक, वो उसको शायद पता ही नहीं होगा कब का भर्ती है वो। ये तो सही बताएं कि नहीं मालूम है उनका भी, उसको नहीं मालूम है। 3 और हमीद जब 2:30 बजे रात को जब रण मैदान में डटे रहे, उनकी पूरी पलटन डटी रही, और पता चला कि अमेरिका का पेटेंट टैंक लाहौर से चल दिया है। तो उन ड्राइवरों को बताया गया था कि ये पेटेंट टैंक मार्च करो और सीधे हिंदुस्तान दिल्ली रेड फोर्ट पर पहुंच जाओ। लेकिन जब उसका पेटेंट टैंक चला तो हमारे पास भी टैंक थे, हमारे भी टैंक चले गए। टैंक से टैंक युद्ध होने लगा। अब वहाँ पर पैदल फोर्स की जरूरत नहीं है। हमीद उसी के बीच में फंस गए थे, टैंकों के बीच में, आरसीएल गन पर। क्योंकि बोला ना कि जब टैंक चलता है तो गर्दा मचा देता है, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमीद जो है आरसीएल गन पर बैठे हुए थे, ड्राइवर जो है ड्राइव कर रहा है, और ये क्या नाम है, लोडर लोड करेगा। लेकिन हम लोगों को सिखलाई मिली थी इंडियन आर्मी को कि यदि टैंक पर फायर करना है, पेटेंट टैंक पर, तो उसके ऊपर गोला कोई असर नहीं करेगा। तो हमारा इंजीनियर हम लोगों को बताया था कि चेन पर सिर्फ गोला मारना, क्योंकि चेन को हार्ड टेम्पर नहीं देंगे, हार्ड टेम्पर देंगे तो टूट जाएगा। और गोला, उस पर गोला मारने के बाद इतना तेज वहां से भाग जाना है 100 मीटर दूर, तब तो बच जाओगे। तो यही 2 ट्रेनिंग को लेकर के अब्दुल हमीद ने चेन पर पहला जब टैंक टकराया है तो चेन पर गोला मारा है, अल्लाह का नाम लेकर। जब चेन टूट गई है तो उसके आदमी बेकार हो गए। उसके आदमी अब नीचे भी नहीं उतर सकते टैंक से। तो जब पहला टैंक टूट गया तो ड्राइवर जो है वहां से 100 मीटर भागाएगा, क्योंकि हम लोग गाड़ियां पेट्रोल की होती है, पेट्रोल ज्यादा स्पीड लेती है। 100 मीटर भाग गया, और वहां पर उसका गोला जब आएगा पेटेंट टैंक का, तो भट्ठा बना देगा। अच्छा, एकदम जमीन सहित उड़ा देगा वहाँ की एरिया को। तो 100 मीटर भाग कर रहोगे तो बचे रहोगे।
तो वहाँ ड्राइवर बोला कि सर किधर चले अब? बोला गाड़ी दाहिने मोड़ो। तो जब गाड़ी दाहिने मोड़ा तो एक सामने पेट्रोल टैंक फिर नजर आ गया। हामिद ने फिर गोला मारा, चेन उसका टूट गया, वो भी बेकार हो गया। फिर बोला ड्राइवर बोलेगा फायरर के ऊपर ही है वही। और अब्दुल हमीद हवलदार था, क्वार्टर मास्टर थे। इन्होंने बोला कि दाहिने गाड़ी मोड़ो। जब दाहिने गाड़ी मोड़ा तो देखा कि एक हिंदुस्तान का पेट्रोल टैंक और एक पाकिस्तान का पेट्रोल टैंक दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। लेकिन दोनों का बैरल ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, आमने सामने बैरल नहीं होगा, आपस में टक्कर मारेंगे। जिसका मेट्रोलॉजी कमजोर होगी वो हट जाएगा, टूटेगा। अब क्या हुआ कि यही सब टक्कर मार रहे थे। तो ऐसा है कि हर चीज का निशान होता है। जैसे पाकिस्तान के गाड़ियों पर निशान क्या होगा? आधा चांद। हमारे गाड़ियों पर निशान होगा तिरंगा, गोल सर्कल। अच्छा, गोल सर्कल, वो तो झंडा तिरंगा रहता है ना। तो हमीद ने देखा कि तो हमारे टैंक वाले को उलझाया हुआ है। हमीद क्या काम किया देख लो, बहादुरी का काम। और इसको नहीं जानता है कोई। हमीद वहाँ अपनी गाड़ी से उतरा है और उस अमेरिका के पेट्रोल टैंक पर चढ़ गया। ऊपर चढ़ करके हुड खोला, ढक्कन ऊपर का, और उसमें ग्रेनेड छोड़ दिया निकाल कर हमीद ने, और ढक्कन को बंद कर दिया और ढक्कन को दबा कर रखा है ऐसे। वहाँ जब ग्रेनेड फटा है तो उसके अंदर 7 आदमी होते हैं एक टैंक में। अब सबका खून जो है बहने लगा। हमीद वहाँ से भाग करके अपनी गाड़ी पर आ रहा है। और तब तक चौथे टैंक वाले ने हमीद को देख लिया। बोला इस साले तो हमारे टैंक को बर्बाद करके जा रहा है। मारा गोला। हमीद का दाहिनी टांग और बायां बाजू उड़ गया, क्योंकि दौड़ता हुआ न गया ऐसे, तो गोला आया सर से निकल गया। तो दाहिनी टांग और बाई बाजू को उड़ा ले गया। हमीद वहीं पर गिर गया। गिरने के बाद ड्राइवर ने देखा कि हमीद गिर गए। फिर भी हम लोगों का ये नियम है कि हम किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मर गया है कि जिंदा है। उसको तुरंत ड्राइवर ने गाड़ी में लादा और अमृतसर हॉस्पिटल चल दिया। तो बाघा बॉर्डर नजदीक है अमृतसर से। अमृतसर हॉस्पिटल हमारा था। हॉस्पिटल आ ही रहा था और तब तक कमांडर पूछा कि ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? तो तब ड्राइवर ने बोला कि सर इसमें हमीद है, डैमेज हो गया है, हम अस्पताल ले जा रहे हैं। कमांडर बोला कि जहाँ टैंकों की मार हो रही है वहाँ कोई जिंदा मिलेगा? टैंक से जो भी बाहर हुआ गया। अब उसने क्या हुआ कि जब जाकर देखा तो हमीद तो मरा। गाड़ी को वहीं रोक करके और 4 बजे क्लियर हुआ सुबह कि अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता गाजीपुर मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता प्रदान किया जाता है। तो दिया नहीं जाएगा, कह दिया जाएगा। कह दिया जनरल साहब जयंत नाथ चौधरी। इसके बाद में तो 26 जनवरी को न वो तगमा मिलेगा। तब जाकर के भैया वही हमीद गुजरे हैं। 3 पेट्रोल टैंक तोड़ दिया। धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत शुक्रिया।